कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कल शब तूफानी हवाओं का राज रहा। तेज हवा के झक्कड़ चलने से दरख्त उखड़ गए, बिजली के पोल गिर गए। वक्फे वक्फे से तेज बारिश से मौसम सर्द हो गया। समुद्री तूफान असना सिंध की साहिली पट्टी से दूर होने लगा। महकमा मौसमियात ने छठा अलर्ट जारी कर दिया। तूफान के किसी साहिली इलाके से टकराने का इम्कान नहीं। तूफान बादोबारा के बायस कई परवाजों की रवानगी में ताखीर। कराची एयरपोर्ट पर परवाजों को लैंडिंग में दुश्वारी। दोहा से आने वाली परवाज 1 घंटा कराची एयरपोर्ट पर चक्कर लगाने के बावजूद लैंड न कर सकी। परवाज को मस्कत रवाना करना पड़ा। कराची के कई इलाकों में सुबह सवेरे कहीं हल्की कहीं तेज बारिश हुई। महकमा मौसमियात की शहर में आज भी तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई। साहिल पर ऊंची लहरें और समंदर में शदीद तुग़यानी बरकरार। सिंध के माहीगीरों को आज, जबकि बलोचिस्तान के माहीगीरों को 1 सितंबर तक गहरे समंदर में न जाने की हिदायत। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश। किला सैफुल्ला, हरनाई, दुकी, ज़ियारत संजावी, चमन, पुशीन, किला अब्दुल्ला, कोजिक टॉप, शीलाबाग, गुलिस्तान, ख्वाजा इमरान में मूसलाधार बारिश। दीगर मुख्तलिफ शहरों के पहाड़ी बरसाती नदी नालों में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दुकी, किला सैफुल्ला में 6 अफराद रैलों में बह गए, जिनकी तलाश अभी जारी है। मुख्तलिफ अजला में 3 गाड़ियाँ बह गईं, लोग महफूज रहे। झलमक्सी में मुसाफिर वैन सैलाब में बह गई। वैन में सवार 5 अफराद ने दरख्तों पर पनाह ली, जिन्हें बाद में रेस्क्यू कर लिया गया। झलमक्सी में ही कार रैली में बह गई, ड्राइवर को बचा लिया गया। हरनाई की नदी के रैले में 2 अफराद फंस गए। रैलों की वजह से हरनाई कोयटा रोड पर ट्रैफिक मुअत्तल। सिंध बलोचिस्तान सरहद पर लेवीज चेक पोस्ट सैलाबी रैली में बह गई। दरियाए बोलान में तुग़यानी के बायस मच में सुई गैस पाइपलाइन की मुरम्मत शुरू ना हो सकी। आज़ाद कश्मीर में समाहनी भिंबर पर लैंडस्लाइडिंग से कमर्शियल हॉल ज़मीन बोस हो गई। कीरतर पहाड़ी सिलसिलों में मूसलाधार बारिशें। नदी नालों में तुग़यानी। गाज नदी में 22 फुट सैलाबी पानी की आमद। पानी सोल पुल के ऊपर से बहने लगा। काचू के मुतादिद इलाके ज़ेर आब। 150 से ज़्यादा देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता। ठट्टा के साहिली इलाकों केटी बंदर, बघान, गाढ़ू समेत साहिली पट्टी में तेज़ हवाएं। छतें उड़ गईं। मेहड़, फरीदाबाद राबता पुल ट्रैफिक के लिए बंद। मुतबादिल कच्चे रास्ते में कट लगाकर पानी निकाला जा रहा है। हैदराबाद, सांगढ़, थरपारकर समेत नशीबी इलाकों में पानी जमा। गुजरात में भिंबर नाला बिफर गया। सैलाबी पानी दर्जनों देहात में दाखिल हो गया। पंजाब में राजनपुर, जेहलम, हाफिजाबाद और बेशतर शहरों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर आब। फसलें और बिजली का निज़ाम भी मुतासिर। कमालिया में मूसलाधार बारिशों ने तबाही मचा दी। घरों की दीवारें और छतें गिरने से मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का रात को मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के साथ कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। CPS पंपिंग स्टेशन जाकर निकासी का जायजा लिया। सदर अब्दुल्ला हारून रोड, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, II चंद्रीगढ़ रोड और टावर के इलाके भी पहुंचे। नर्सरी और गुरु मंदिर नाले का मुआयना किया। वज़ीर आला सिंध का सड़कें साफ और क्लियर होने पर इजहार इत्मीनान कहा। साइक्लोन का अलर्ट है, इंतजामिया मुकम्मल तौर पर तैयार है। मुर्तज़ा वहाब रात को जागते हैं और हम चैन से सोते हैं। बल्दियाती इदारों के वर्कर्स ने दिन रात काम किया, जिससे कराची बेहतर सूरत हाल में है। जो सड़कें टूट फूट का शिकार हैं उनको ठीक करेंगे। अब भी नालों से बोरियां मिल रही हैं। बदीन, टंडोवाला यार, मीरपुर खास और दीगर इलाकों में ज़्यादा बारिश हुई। बलूचिस्तान में बारिशों के बायस पानी नीचे आया। गाज बंद ने पानी को काफ़ी रोका है। पानी का बहाव कम हुआ है। FP बंद कुछ मकामात पर कमज़ोर है, लेकिन उस पर काम हो रहा है। महकमा आबपाशी शगाफों को पुर कर रहा है। दीर बाला की वादी कुमराट में फंसे सैयाह 3 रोज बाद भी वादी से ना निकल सके। फोकल पर्सन के मुताबिक सैयाहों को एक होटल में इकट्ठा किया गया है। उन्हें खुराक और खाने पीने की अशिया फराहम की जा रही हैं। कोशिश है कि सैयाहों को आज बाहिफाजत वादी से निकाल लिया जाए। बरी कोट के मकाम पर दरिया बुर्द होने वाली दीर कुमराट शाहरा की बहाली का काम भी शुरू कर दिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने फंसे सैयाहों को रेस्क्यू करके महफूज मकाम पर मुंतकिल करने और राबता सड़क की बहाली के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम करने की हिदायत की थी।
मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून का मुशावरती इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर आला पंजाब मरियम हमजा शहबाज, वफाकी सूबाई वज़रा और सेनेटर शरीक। इजलास में पंजाब और इस्लामाबाद के बिजली सारिफीन के लिए रिलीफ मुतालिक तफसीली बातचीत की जाएगी। तहरीक इंसाफ के साथ बराह रास्त बातचीत के लिए मुस्लिम लीग नून का चकजई से राबता। पार्टी क़यादत ने वज़ीर आज़म के मुशीर बराह सियासी उमूर राना सनाउल्लाह को महमूद खान अचकजई से बात करने की जिम्मेदारी दे दी। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक ज़राए का कहना है कि नून लीग का असरार है कि PTI के मुज़ाकरात बराह रास्त हों, दिलवास्ता बातचीत फजूल मश्क होगी। ज़राए के मुताबिक अचकजई को कहा गया कि वो बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए PTI की आला क़यादत से मुशावरत करें और तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए कमेटी नामजद करे जो पस पर्दा बातचीत कर सके। ज़राए का ये भी कहना है कि अगर PTI को लगता है कि उसके वोटर्स नून लीग और इत्तेहादी जमातों से मुज़ाकरात की हिमायत नहीं करेंगे तो ऐसी सूरत में नून लीग ने पस पर्दा मुज़ाकरात की पेशकश की है। सदर जरदारी के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी मौलाना फजलुर रहमान को मनाने उनके घर पहुंच गए। वज़ीर आज़म ने मौलाना से मदद और हिमायत मांग ली, नाराज़गी दूर करने की यकीन दहानी करा दी। शहबाज शरीफ ने कहा कि इन्हें यकीन है मौलाना फजलुर रहमान इंतशारी टोले की सियासत मुस्तरद कर देंगे। मौलाना जमहूरी सोच रखने वाले ज़ीरक सियासतदान हैं। मौलाना से दरख्वास्त की गई कि वो हमेशा की तरह जमहूरी सियासी सोच के साथ आगे चलें। वफाकी हुकूमत पूरी कोशिश करेगी कि मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर हों। इराक में फंसे पाकिस्तानी ज़ायरीन को लेकर परवाज़ कराची पहुंच गई। परवाज़ से 300 से ज़्यादा ज़ायरीन वतन पहुंचे। ज़ायरीन की दूसरी परवाज़ आज सुबह 3 बजे के बाद कराची पहुंचने का इम्कान है। दफ्तर खारजा के मुताबिक इराक एयरवेज़ के 2 तैयारों में फ़नी ख़राबी के बायस 654 पाकिस्तानी ज़ायरीन एयरपोर्ट पर फंसे थे। कराची पहुंचने वाले मुसाफिरों ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में पाकिस्तानी सफारतखाने की जानिब से मदद ना मिलने की शिकायत की। इराक में फंसे एक और पाकिस्तानी ज़ायर का भी अदम ताउन का शिकवा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन पाकिस्तान ने खाने के वक्फे तक 1 विकेट के नुकसान पर 99 रन बना लिए। शान मसूद 53 और साइम अयूब 43 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। ओपनर अब्दुल्ला शफीक को 0 के स्कोर पर तस्कीन अहमद ने बोल्ड किया। चमन में अमन अमान, तालीम, सेहत और बॉर्डर क्रॉसिंग के मसाइल हल करने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स कायम। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि हालिया बॉर्डर क्रॉसिंग को रेगुलराइज करने से बाब दोस्ती पर सफ़र को महफूज बनाया गया है। टास्क फोर्स ने तालीम और सेहत के महकमों में फौरी तौर पर कॉन्ट्रैक्ट पर भर्तियों का फैसला किया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में बनने वाली इस खुसूसी फोर्स में FIA समेत मुतालिका वफाकी और सूबाई और ज़िली हुक्काम के नुमाइंदे शामिल हैं। वज़ारत ख़जाना का कहना है कि माली साल 2025 का आगाज़ मुस्बत अशारियों से हुआ है। करंट अकाउंट खसारा 78% कमी से सिर्फ $20 करोड़ रहा। FBR टैक्स वसूलियाँ मुकर्ररा हदफ से ज़ायद रहीं। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक ज़र कर्ज़ों के इजरा में 24.8% इजाफा हुआ। कपास की पैदावार 8,58,000 से कम होकर 4,52,000 हो चुकी है। अगस्त में महंगाई 9.5 से 10.5% के दरमियान रहने का इम्कान। सितंबर में महंगाई की शरह मजीद कम होकर 9% से 10% के दरमियान मुतवक्किल। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के 18 अगस्त के इंतखाबात में बेकायदगियाँ। वफाकी वज़ीर दाखिला का नादरा बायोमेट्रिक सिस्टम और PEC डेटाबेस की 4 घंटे बंदिश पर नोटिस। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने वोटिंग ना हो सकने की तहरीरी शिकायत कर दी। दरख्वास्त में कहा है कि इंजीनियर्स की बहुत बड़ी तादाद सिस्टम फेल होने पर वोट डालने से महरूम रही। इंतज़ामिया ने बगैर बायोमेट्रिक तस्दीक वोट डालने की इजाज़त दी। शफाफ तहकीकात से वाज़ेह हो जाएगा कि कहाँ कहाँ वोट का गलत इस्तेमाल हुआ। नादरा सिस्टम डाउन होने से वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल पोलिंग स्टेशन पर 3 घंटे इंतजार के बाद वोट डाले बगैर चले गए थे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि अगर फैज़ हमीद के मामले में इमरान खान का मुलव्वस होना साबित होता है तो इमरान खान के मिलिट्री ट्रायल के लिए पंजाब या वफाकी हुकूमत किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है।
आर्मी एक्ट के तहत इंक्वायरी बोर्ड को उसके पहले से कानूनी इजाज़त है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत 8 सितंबर के जलसे से मुतालिक कहा कि जब तक पीटीआई खुद को 9 मई से अलहदा नहीं करती तब तक मुझे नहीं लगता कि इंतजामिया पीटीआई को जलसे की इजाज़त देगी। सेनेट स्टैंडिंग कमेटी बराए सेहत की फार्मूला मिल्क की गैर अखलाकी मार्केटिंग के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। चेयरमैन सेनेट स्टैंडिंग कमेटी बराए सेहत आमिर वलीउद्दीन चिश्ती का कहना है कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान फार्मूला मिल्क समेत बेबी फीड कंपनीज की गैर कानूनी हरकतों पर एक्शन ले। फार्मूला मिल्क के नुकसानदेह असरात के हवाले से मीडिया पर इश्तहारी मुहिम चलाई जाए। ड्रैप हुक्काम का कहना है कि फार्मूला मिल्क कंपनियां मुख्तलिफ तरीकों से ड्रैप पर दबाव डालने की कोशिश कर रही हैं। फार्मूला मिल्क बनाने वाली कंपनीज बेबी फीड को ड्रैप के दायरे कार से निकालने के लिए केसेस कर रही हैं। लाहौर हाईकोर्ट ने ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर हनी ट्रैप केस की मुलजिमा की हिरासती तशद्दुद की दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। DGFIA को पुलिस अफसरान के खिलाफ शिकायत दर्ज करके कार्रवाई की हिदायत। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया कि मेडिकल रिपोर्ट से साबित हुआ आमना उरूज पर जिस्मानी रिमांड के दौरान तशद्दुद किया गया। कस्टोडियल डेथ एक्ट 2022 के तहत हिरासती तशद्दुद जुर्म है। मुलजिमान को सजा देने के लिए इस केस की तहकीकात जरूरी है। मुलजिमा के मुताबिक जिस्मानी रिमांड के दौरान ज़हनी जिस्मानी तशद्दुद किया गया है। कहूटा में एक और मुसाफिर बस हादसे का शिकार। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक 8 अफराद जख्मी, 2 अफराद की हालत तशवीशनाक है। कराची के इलाके आगरा ताज कॉलोनी में कचरा कुंडी से 2 नौमौलूद लाशें मिली हैं। खारादर में निजी हॉस्पिटल के वॉशरूम से नौमौलूद मिला है। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक खातून मुबैना तौर पर ड्रिप लगवाने अहले खाना के साथ अस्पताल आई। खातून बाथरूम गई जहां बच्चे को जन्म देकर बगैर इत्तला चली गई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से 7 मुलजिमान गिरफ्तार। असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट सखर के मुगवी बेटे को बाजियाब करवा लिया गया। पुलिस के मुताबिक कार्रवाई के दौरान कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी। कुछ रोज कबल मुगवी जमील रिंद को डाकू ने अगवा किया था। डाकू ने मुगवी पर तशद्दुद की वीडियो वायरल करके 2 करोड़ तावान तलब किया था। हाफिजाबाद में सरकारी स्कूल के उस्ताद का 5वीं जमात के तालिब इल्म पर डंडे से मुबैना तशद्दुद। उस्ताद को मुअत्तल कर दिया गया। तालिब इल्म अस्पताल मुंतकिल। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के नोटिस पर इंक्वायरी कमेटी बना दी गई। खैबर पख्तूनख्वा में मंकी पॉक्स वायरस का एक और केस सामने आ गया। गुज़िश्ता रोज़ पेशावर एयरपोर्ट पर एमपॉक्स से मुतासरा 2 मुश्तबा अफराद को बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज के अमले ने आइसोलेट किया था। नमूनों को तशखीस के लिए पेशावर रेफरेंस पब्लिक लेबॉर्ट्री खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी भेजा गया था। दोनों सैंपल्स में एक के केस पॉजिटिव आया। वजारत सेहत के मुताबिक मुतासरा शख्स का ताल्लुक पेशावर से है। पाकिस्तान में इस साल एमपॉक्स के केसेस की तादाद 4 हो गई है। मुस्बत अशारियों के बावजूद मुल्की मईशत पर पाकिस्तानियों के एतमाद में कमी। मईशत को मजबूत कहने वाले पाकिस्तानियों की शरह 16% से 13% पर आ गई, जबकि मईशत को कमज़ोर समझने वालों की शरह 1% इजाफे के बाद 69% हो गई। इप्सॉस पाकिस्तान ने कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में मुस्तकबिल में मुआशी बहाली से मायूस पाकिस्तानियों की शरह में 19% इजाफा 70% हो गई, जबकि मुआशी बेहतरी के लिए पुरुमीद अफराद की शरह 10% कमी के बाद 12% पर देखी गई। खुद की माली हालत में बेहतरी से मायूस पाकिस्तानियों की शरह भी 19% इजाफे से 67% हो गई। रोज़मर्रा इस्तेमाल की घरेलू अशिया की खरीदारी में मुश्किलात का कहने वाले पाकिस्तानियों की शरह में 4% इजाफा 94% पर नजर आई, जबकि बचत की सलाहियत ना होने का कहने वाले पाकिस्तानियों की शरह 5% इजाफे के बाद 90% पर देखी गई। इसराइली फौज के दस्तों ने मगरबी किनारे के शहर जनीन पर धावा बोल दिया। इसराइली फौज के जबरियात पे घरों पर हमले। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फौजी मकबूजा मगरबी किनारे में पनाह गुज़ीन कैंप के अतराफ तैनात।
यूक्रेन की जानिब से रूस के इलाके पर शेलिंग, 5 अफराद हलाक और 37 जख्मी हो गए। हलाक अफराद में खातून शामिल, जख्मियों में से 7 की हालत नाजुक। जो बाइडेन के दौड़ से बाहर होने और कामिला हैरिस के अमरीकी सदारती इंतखाबात की दौड़ में शामिल होने के बाद से मुस्लिम वोटर्स की बड़ी तादाद डेमोक्रेट पार्टी के साथ जुड़ गई। सर्वे के मुताबिक अमेरिका में मुस्लिम वोटर्स की तादाद 25 लाख के करीब है और पांसा पलटने वाली रियासतों में अमेरिकन मुस्लिम वोटर्स का वोट कलीदी हैसियत इख्तियार कर सकता है। ब्राजील ने एलॉन मस्क का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद कर दिया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक ब्राजील की अदालत ने एलॉन मस्क से फेक न्यूज़ फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा किया था। एलॉन मस्क ने ब्राजील में दफ्तर खोलने से इनकार कर दिया था। और भोली भाली सूरज, जादू भरी मुस्कुराहट, करोड़ों दिलों पर राज करने वाली शहजादी डायना को बिछड़े 27 बरस बीत गए। परियों जैसी शहजादी की यादें ना मिट सकी।